नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, इसमें बड़ी संख्या में शामिल हो। इस समय वैक्सीनेशन कराना राष्ट्रभक्ति से कम नहीं है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट और जीतू पटवारी के पत्र पर पलटवार किया और कहा कि ये लोग केवल ट्वीट और पत्र की राजनीति करते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो रही है। अब लगातार ऑक्सीजन मिलने से मरीजों को राहत मिलेगी। वहीं कोरोना की महामारी के समय भी लोग राजनीति कर रहे हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने आरएसएस के बुजुर्ग पदाधिकारी नारायण भाऊ राव के कार्य को भी सराहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसा काम किया हो। राहुल, प्रियंका, जीतू पटवारी सब घर बैठे ही राजनीति कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि काम करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी जैसी जीवटता चाहिए जो केजरीवाल में नहीं है। जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने युवाओं से अपील की है कि 2 दिन बाद 18 से 44 आयु वर्ग तक के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने जा रही है। वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। इजराइल जैसे देश ने वैक्सीन से सफलता हासिल की है। जहां पर 70% वैक्सीनेशन हो जाएगा, वहां तीसरी लहर नहीं आएगी। लॉकडाउन, मास्क, कोरोना कर्फ्यू, सैनिटाइजर अस्थायी उपाय हैं, स्थायी वैक्सीनेशन ही है। नौजवान इसको राष्ट्रीय कर्तव्य माने, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोई भी मौत होती है, पीड़ा होती है, लेकिन हम वास्तविकता से हटकर डॉक्टर्स, पुलिस पर हमला कर देते हैं जो देवदूत हैं। अगर पुलिस चौराहे पर मास्क का आग्रह कर रहे हैं तो आपके लिए ही कर रहे हैं। आज ही राजगढ़ में पुलिस जवान सुरेश यादव कोरोना में शहीद हुए हैं। लगातार जवान शहीद हो रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ताकत बनना है, उन्हें कमजोर नहीं करना है। आज हमारे यहाँ 13,479 केस आए तो 13,080 ठीक भी हुए हैं। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन वायु मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग से प्रदेश में पहुंच रही है। जब राहुल गांधी जी ट्वीट कर सकते हैं, सोनिया गांधी जी माननी कर सकती हैं, तो वो भी यही करेंगे, बाकी कुछ कर ही नहीं सकते। उनका योगदान सिर्फ इतना है, लेटर पे, पेपर पे, ट्विटर पे, इतना ही योगदान कांग्रेस का इस आपदा में है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। मित्रों, आप देखना, एक जना कहीं अस्पताल में नहीं दिख रहा, एक जना सिंगल, एक जना कहीं मैदान में नहीं दिख रहा, एक जना कहीं कोई कोविड सेंटर में दिख नहीं रहा, खोल नहीं रहा। जैसे हमारे आरएसएस ने, संघ ने पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपने अपने सेंटर चालू कर दिए। क्या कहीं इनका वो सेवा दल क्या सैल्यूट देने के लिए, या नाम का ही सेवा है, या मेवा के लिए सेवा नाम रख रखा है? अगर इस आपत्ति और इस विपत्ति, इस संक्रमण की, इस वैश्विक आपदा पे भी कांग्रेस सामने नहीं आ रही तो कभी इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। सिर्फ आलोचना करना, सिर्फ कमियां निकालना, सिर्फ कीड़े बीनना, ये उनको शोभा देता होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं देता। हम इस आपदा की घड़ी में कहीं असफल भी होते हैं, तब भी हम प्रयास करते हैं, आपको मैदान में दिखते हैं। हम जूझते हुए दिख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक हम लड़ते हुए दिखेंगे, पर ये लोग कहां हैं? ये आज मूल प्रश्न है। ये हमारी कमियां बता सकते हैं, हमें फेल्यूर बता सकते हैं, पर तुम हो कहां? वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से हमारे यहां ऑक्सीजन तीनों से पहुंच रही है। आज सुबह ही रेल मार्ग से ऑक्सीजन आ गई। वो भोपाल भी है, वो सागर भी है, और जब आती है ट्रेन तो हवाई जहाज के मार्ग से भी और सड़क मार्ग से भी लगातार आ रही है। और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, मुख्यमंत्री हम लगातार रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से लगातार बात कर रहे हैं और इसको पूरी ताकत से लगे। कल आपने देखा होगा, हमने अब हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे कांस्टेबल हैं, जवान हैं, 50 लाख रुपया का उस योजना को मुख्यमंत्री जी ने 2 माह के लिए बढ़ाया है। हमारे जेलों के अंदर भी संख्या कम करने की दृष्टि से हमने 60 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृति करने का तय किया है। लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, मास्क, सैनिटाइज वगैरह वगैरह, ये अस्थाई है, स्थायी वैक्सीनेशन ही है। और मेरा प्रार्थना कि इसको राष्ट्रीय कर्तव्य माने नौजवान,
और राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर हमें वैक्सीनेशन के इस अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। एक प्रार्थना और है, कोई भी मौत हो दुखद होती है, पीड़ादायक होती है, लेकिन अगर हम वास्तविकता और तथ्यों से परे जाके डॉक्टर पे हमला करते हैं, कांस्टेबल पे हमला करते हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इस वक्त लगभग देवदूत जैसे हैं वो। देश के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, अपने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। दरअसल सुरक्षा कवच ही ये वैक्सीन है हमारा। वैक्सीन से ही सुरक्षा कवच होगा। और इतिहास क्या कहें, अभी तो वर्तमान ही है, इजराइल जैसे देशों ने वैक्सीन से सफलता प्राप्त कर ली। जितना ज्यादा वैक्सीन होगा, और मेरी मान्यता तो यह, WHO की भी मान्यता शायद यही है, कि जहां 70% से अधिक वैक्सीनेशन हो जाएगा वहां तीसरी लहर आएगी ही नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।